जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो बात करें तो गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिटेल से जानेंगे कि किस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। साथ ही साथ बात करें कि गंगा में बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, कौन सी नदियाँ हैं जो कि गंगा में दाईं तरफ से मिलती हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते होंगे, तो आज उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो बात करें यदि गंगा नदी के उद्गम स्थल के बारे में, तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी जो कि दो नदियों से मिलकर के बनी थी है। पहली जो कि भागीरथी नदी की जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री हिमानी कहे, गंगोत्री ग्लेशियर कहे, या फिर बात करें फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि यह गौमुख, ये सभी किसके उद्गम स्थल हैं। तो भागीरथी नदी की उद्गम स्थल है। भागीरथी नदी की उद्गम स्थल है। यानी एक नदी जो कि भागीरथी, दूसरी आपको देखने को मिलेगी अलकनंदा। यानी भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी की उद्गम स्थल आपको देखने को मिलेगा गंगोत्री हिमानी या गौमुख ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर। वहीं जो दूसरी आपको देखने को मिले अलकनंदा की संतोपथ हिमानी कहे या संतोपथ ग्लेशियर से। तो ये दोनों नदियाँ जब आकर के देवप्रयाग में मिलती हैं तो वहीं से जो कि गंगा नाम पड़ता है। बात करें तो कहाँ पे गंगा नाम पड़ता है, तो देवप्रयाग में। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि भागीरथी नदी साथ ही साथ अलकनंदा नदी कहाँ पर दोनों मिलती हैं, तो देवप्रयाग में मिलती हैं। बात करें उसके बाद भागीरथी का नदी का क्या नाम पड़ता है, तो आप बताइएगा कि उसके बाद जो नाम पड़ता है वो गंगा नाम पड़ता है। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं एक एक इनकी सहायक नदियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं जैसे अलकनंदा कहे या जो संतोपथ हिमानी से निकलने वाली जो अलकनंदा नदी है, उसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आप जो पहली देखने को मिलेगी तो धौली गंगा कहाँ पर मिलती है, तो विष्णुप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी नंदप्रयाग में मिलती है। किस में मिलती है, तो अलकनंदा में मिलती है। बात करें जो कि आपको देखने को पिंडार नदी, तो पिंडार नदी आपको देखने को मिलेगी कर्णप्रयाग में मिलती है। क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात करें अलकनंदा में नेक्स्ट जो मिलने वाली है, तो केदारनाथ पर्वत से निकलने वाली मंदाकिनी नदी जो आपकी बात करें तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर ये एक अलकनंदा बन करके आती है देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलने के बाद जो कि इसका नाम गंगा पड़ता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। साथ ही साथ बात करें आपसे जो क्रम पूछेगा फ्रेंड्स कि अलकनंदा में मिलने वाली जो कि नॉर्थ से दक्षिण नदियों का क्रम कौन सा है, तो बताइएगा। पहला जो धौली गंगा है, दूसरा मंदाकिनी है, तीसरा पिंडार नदी है, चौथी जो आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी, तो आपको देखने को मिलेगी मंदाकिनी नदी। तो ये चार प्रमुख नदियाँ हैं। तो उत्तर से दक्षिण आपसे क्रम पूछेगा एग्जामों में। आप स्टेट पीसीएस की एग्जाम देंगे तो आपको यही नदियाँ दे देगा, उनको क्रम से व्यवस्थित करने के लिए बोल देगा कि उत्तर से दक्षिण क्रम से व्यवस्थित कीजिएगा। तब आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें कि पहली जो उत्तर अलकनंदा में मिलती है धौली गंगा, दूसरी मिलती है नंदाकिनी, तीसरी जो मिलती है पिंडार नदी, चौथी जो मिलती है यानी साउथ की तरफ तो बात करें तो मंदाकिनी। तो आई होप कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स गंगा नदी में कुछ और प्रमुख उनकी सहायक नदी, क्योंकि आपसे यहाँ से पूछता है कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो कि गंगा में आकर के बाएं ओर से मिलती हैं। तो आप अगर बात करें गंगा के बहाव की, तो गंगा का जो बहाव है पश्चिम से पूरब की साइड है। वहीं जब फरक्का बैराग में जाती है, तो फरक्का बैराग में जाने के बाद ये दक्षिण की ओर भी प्रवाह करती है। तो दक्षिण की ओर जो इसकी शाखा एक प्रवाह करती है हुगली नदी कहलाती है। आपको देखने को मिलेगा कि हुगली नदी। वहीं दूसरी जो आपको अगर बात करें तो दूसरी शाखा जो कि पद्मा नदी की बंगाल में प्रवेश करती है, तो ये भी दक्षिण की ओर प्रवाह करती है। तो आपसे प्रवाह पूछेगा कि किस ओर प्रवाह है, तो बताइएगा कि वेस्ट से लेकर के पहले तो ईस्ट जाती है, वेस्ट से ईस्ट जाती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाह है। इसके बाद जैसे ही ये फरक्का बैराज जो आपको देखने को पश्चिम बंगाल पहुंचती है, तो इसकी एक सहायक नदी जो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगी वो कौन सी, तो हुगली नदी। वो किस ओर प्रवाह होती है, तो आप बताइएगा कि दक्षिण की ओर प्रवाह होती है। इसके बाद इसकी एक शाखा जो कि बंगाल में प्रवेश करते ही पद्मा कहलाती है, वो भी प्रवाह किसकी तरफ होता है, तो वो भी दक्षिण की तरफ होता है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स
नेक्स्ट क्वेश्चन जो गंगा नदी से पूछा जाता है कि गंगा नदी किस प्रकार की चट्टानों में बहती है, किस प्रकार की चट्टानों में बहती है, तो आप बताइएगा कि टर्सरी यानी टर्सरी टाइप की जो चट्टानें हैं वो टर्सरी टाइप की फ्रेंड्स जो चट्टानें हैं गंगा नदी का प्रवाह जो कि टर्सरी टाइप की चट्टानों में होता है। अब बात करते हैं कुछ गंगा की जो कि बाईं ओर से सहायक गंगा की सहायक नदी जो बाईं ओर से मिलती है। तो पहले जो आपको देखने को मिलेगी रामगंगा। क्वेश्चन पूछेगा कि रामगंगा नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप टीआरई एग्जामों में देखे होंगे तो आपसे पूछा गया था टीआरई 2 में कि पुनपुन नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है, तो वो जो फतुहा पे मिली थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामों में पूछा जाता, तो कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। रामगंगा नदी की बात करें तो कन्नौज में मिलती है। वहीं बात करें गोमती नदी की, अगर उद्गम स्थल की बात करें तो फुलहार झील से होती है। फुलहार झील पीलीभीत में पाई जाती है। ये गोकुल झील का एग्जाम्पल है। कहाँ पे मिलती है, तो गाजीपुर में मिलती है। बात करें नेक्स्ट नदी घाघरा नदी। घाघरा में 2 नदी आती हैं जो आपको देखने को मिलेगी। घाघरा की उत्पत्ति या उद्गम स्थल की बात करें तो मापचा हिमनद से होती है। ये चीज़ें आप हमारी एनसीईआरटी सीरीज पढ़िएगा। एनसीईआरटी सीरीज की जो 6वां वीडियो 7वां वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो उसमें हमने बहुत डिटेल में यानी गंगा नदी तंत्र को पढ़ाया है, तो वहाँ से भी आप चीज़ कवर कर सकते हैं। शॉर्ट में आपको कवर करना है तो आप जान सकते हैं कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल मापचा हिमनद है। इसमें 2 सहायक नदी मिलती हैं, काली कर्णकाली घाघरा बनती है। घाघरा जो कि गंगा में छपरा नदी पर मिलती है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कि गंगा की सहायक नदी है तो गंडक नदी है। गंडक नदी अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है और हाजीपुर में जाकर के गंगा में मिलती है। कोसी नदी गोसाई थान पर्वत से निकल करके अगर बात करें कटिहार जिला में जाकर के गंगा निकलती है। तो फ्रेंड्स कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि कोसी नदी कहाँ पर जाकर गंगा में मिलता है, तो कटिहार जिला जो कि कटिहार जिला बिहार में पड़ता है वहाँ पर जाकर कोसी मिलती है। फ्रेंड्स अगर बात करें नेक्स्ट की कौन सी नदी है, तो महानंदा। तो महानंदा कहाँ पर मिलती है, तो गोदागिरी घाट पर मिलती है गंगा में। गोदागिरी घाट। महानदी की उद्गम स्थल कौन सा है, तो आप बताइएगा कि हल्दीराम पहाड़ी या हल्दीराम पहाड़ी जो कि आपको पड़ती है, तो वहाँ से महानंदा नदी का उद्गम स्थल होती है। कहाँ पर मिलती है, तो गोदागिरी घाट पर मिलती है। तो आई होप कि ये चीज़ें आप समझ पाइएगा। वही क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे पूछतेगा कि बाईं तरफ से पूर्वी भाग में मिलने वाली गंगा की नदी कौन सी है, सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताइएगा कि महानंदा नदी है। पश्चिमी नदी कौन सी है, तो रामगंगा नदी है। पूर्वी नदी कौन सी है जो बाईं तरफ से मिलती है, तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्जामों में मिलते हैं। कोशिश कीजिएगा एक एक पॉइंट लिखते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से जब फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो बहुत सारी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से सारे पॉइंट्स जो हम बता रहे हैं, किसकी सहायक नदी कौन सी है, उसका उद्गम स्थल कौन से है, वो कहाँ पर जाकर गंगा में मिलती है, या बात करें फ्रेंड्स कि बाएं तरफ से कौन सी गंगा में मिलती है, दाएं तरफ से कौन सी गंगा में मिलती है। ये क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जामों में देखने को मिलते होंगे, यदि आप प्रीवियस ईयर बना रहे होंगे तो कोशिश कीजिएगा इन सभी पॉइंटों को लिखते चलिएगा। बात करें फ्रेंड्स कुछ जो गंगा की सहायक नदी है तो जो दाईं तरफ से मिलती है, तो उनमें जो सबसे बड़ी सहायक नदी बात करें तो आपको देखने को मिलेगा यमुना नदी मिलेगा। यमुना नदी की बात करें उद्गम स्थल की, तो यमुनोत्री हिमानी या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि प्रयागराज में आकर के गंगा में मिलती है। तो इसके जो क्वेश्चन पूछता है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी कहाँ से उद्गम स्थल है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से उद्गम स्थल है। वहीं बात करें कहाँ पर जाकर मिलती है गंगा में, तो प्रयागराज में जाकर के मिलती है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स अगर बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, या सबसे पहले यमुना नदी में कौन सी मिलती है, तो आपको देखने को मिलेगी जो सबसे पहले मिलेगी वो हिंडन नदी। इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा। तो हिंडन नदी कहाँ पे मिलती है, तो गाजियाबाद में यमुना में मिलती है। इसके बाद दूसरी जो मिलती है वो चंबल नदी, तो जानापाऊ पहाड़ी से होती है। जानापाऊ पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। कहाँ पे मिलती है, तो इटावा के पास आप पंचनद नामक स्थान अगर आप जानते होंगे, यूपी में एक पड़ता है पंचनद नामक स्थान, वहाँ पर जाकर के ये यानी इटावा से पहले पड़ता है। तो वहाँ पर ये चंबल मिलती है, किसमें, तो यमुना नदी में मिलती है।
बात करते फ्रेंड्स वहीं नेक्स्ट पॉइंट्स के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगी जो विंध्य पर्वत से एक नदी निकलती है, तो बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी जाकर के कहाँ मिलती है, तो हमीरपुर में मिलती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट के में, तो केन नदी कैमूर पहाड़ी से उद्गम स्थल होता है, जाकर बांदा में मिलती है। किसमें, तो यमुना में मिलती है। वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें कैमूर पहाड़ी से और जो नदियाँ निकलती है, तो एक निकलती है टोंस नदी, जो कि गंगा में जाकर मिलती है। कर्मनाशा नदी, ये भी गंगा में जाकर मिलती है, टोंस पहाड़ी से निकलती है। अगर बात करें वहीं फ्रेंड्स गंगा की दूसरी सहायक नदी जो कि आपको देखने को मिलती है सोन नदी, जो अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से, इस चीज़ को लिख लीजिए क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि सोन नदी जो कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो मैकाल श्रेणी से है। अमरकंटक पर्वत का एक मैकाल श्रेणी पड़ती है, उसी से सोन नदी की उद्गम स्थल है। और जाके पटना में, यानी पटना में सोन नदी मिलती है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा। तो आई होप कि चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। वहीं आप फ्रेंड्स आप देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार में, छोटा नागपुर पठार से जो आपको देखने की दामोदर नदी, जो कि हुबली यानी गंगा की जो दूसरी शाखा हुबली नदी, जो आपकी बात करें तो कोलकाता से होकर के जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, तो उसमें जो कि कौन सी नदी मिलती है, तो दामोदर नदी मिलती है। वहीं बात करें फ्रेंड्स, जब यही आपको देखने को मिलेगा कि गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। पद्मा नदी जबकि जब दूसरी तरफ से यानी बांग्लादेश से आ रही जमुना नदी या बात करें ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, तो मेघना नदी पड़ जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे। फ्रेंड्स अगर बात करें इसकी टोटल लंबाई के बारे में, यानी कि गंगा की टोटल लंबाई, तो आप बताइएगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 2500 किलोमीटर है, लेकिन अगर कई बार एग्जाम पूछता है इसकी एक्चुअल लंबाई, तो 2525 किलोमीटर है। तो आप विकल्प के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 2500 किलोमीटर देखने को मिलेगा। यदि आप कई बार बीपीएससी के द्वारा, यूपीपीसीएस के द्वारा इसकी लंबाई जो माना गया है वो 2525 किलोमीटर आंसर में माना गया है, तो इस वजह से आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या सब कहे कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको जा सकते हैं। एनसीईआरटी का अगर आप देखेंगे तो आप एनसीईआरटी क्लास 9 में देखेंगे तो आपको उसमें दिया गया है कि इसकी जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है। तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बेहतर से बेहतर हमने कोशिश की है कि आपको इन चीज़ों को एकदम एक्सप्लेन कर पाएँ। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।